गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का मैं आपको बता रही हूँ। ये बीएससी फर्स्ट सेम जूलॉजी का है। जूलॉजी के मैं बता रही हूँ। इसमें क्या बता रही हूँ मैं आपको? अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस क्या कहलाता है? मियोसिस का मतलब क्या होता है कि मियो और सिसिस से मिलके बना, मतलब मीसो और लेसन से मिलके बना हुआ है मियोसिस। इसका मतलब है द्विगुणित, डुप्लाइड या टू एन या डुप्लाइड कहलाता है मियोसिस के अंतर्गत। इसमें 4 अगुणित एन और इसमें 4 अगुणित जो होते हैं एन होते हैं। क्या? हैप्लाइड जिसको कहेंगे। 4 इसमें एन पाए जाते हैं जिनको हैप्लाइड कहा जाता है, इसको डुप्लाइड कहा जाता है 2n को। ठीक है, ये हो गया मियोसिस में। इसमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी जनक से आधी रह जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है अपनी जनक की कितनी रहती है? आधी रहती है। इसी को कहते हैं अर्धसूत्री या मियोसिस डिवीजन। ठीक है, न्यूनकारी विभाजन, न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं अपन? रिड्यूक्शन विभाजन या फिर न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। मियोसिस शब्द सर्वप्रथम फार्मर और मूरे ने यूज किया था। मियोसिस का उपयोग सबसे पहले फार्मर तथा मूरे ने किया था। किसने किया था? फार्मर तथा मूरे ने 1905 में मियोसिस के बारे में बताया था। मियोसिस का अध्ययन सब पुष्प कलिकाओं के परागकोश में आसानी से किया जा सकता है। मतलब अगर अर्धसूत्री विभाजन का अपन को अध्ययन करना है तो जो परागकोश जो होते हैं उनमें हम आसानी से मियोसिस का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, जनक कोशिका के अंतरावस्था में डीएनए की प्रति याद रखना, सूत्री विभाजन के समान इसमें भी विभाजन के दौरान जो जनक कोशिका जो होती है, पेरेंटल सेल जो होती है जनक कोशिका में अंतरावस्था, जिसको क्या कहते हैं? इंट्राफेज अवस्था में डीएनए के प्रतिक्रिया या रिप्लिकेशन से होता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा? डीएनए जो पेरेंटल सेल है इसके डीएनए में रिप्लिकेशन होता है। क्या होता है? रिप्लिकेशन की क्रिया होती है डीएनए में, याद रखना। ठीक है, क्या कहलाता है कि मियोसिस में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। देखो इसके बाद केंद्रक और कोशिका द्रव में विभाजन होने लगता है। इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव में क्या होता है? विभाजन होता है। विभाजन के मतलब प्रथम विभाजन और द्वितीय दो प्रकार का विभाजन होता है। ठीक है, प्राथमिक विभाजन इस प्रकार, इसमें एक द्विगुणित कोशिका 4 अगुणित कोशिकाओं में बदल जाती है। जिन कोशिकाओं में मियोसिस होता है उसको मियोसाइटिक भी कहा जाता है। जंतु कोशिकाओं में 2 प्रकार का होता है, स्पोरोसाइट और यूसाइट, मतलब अंडाणुजनन और शुक्राणुजनन जिनको कहते हैं वो कहलाता है। अब आप देखो ये हो गया, इसमें 2 क्रोमेटेड सेंट्रोमियर बन गया। ये क्या? फर्स्ट मियोसिस डिवीजन में 2 सेल बन गई। फिर ये सेकंड मियोसिस में 1 2 3 4 क्या बन गए? 4n या हैप्लाइड बन जाते हैं इसमें अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जंतुओं में क्या होते हैं? ये स्पोरोसिट्स और ऊगोनियम, यानी कि शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसे पौधों में इसको माइक्रो, जो पौधे जो होते हैं वो तो क्या होते हैं? माइक्रोस्पोइड और मेगास्पोइड के नाम से जाना जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन का अभाव रहता है। कब? जब लघु अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब देखो अर्धसूत्री विभाजन के प्रकार। अर्धसूत्री विभाजन में सबसे पहले गैमेट्स युग्मकी, इस प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? ये शैवाल वगैरह में होता है। युग्मजनी जो विभाजन जो होता है ये पादपों में होता है। बीजाणु और मध्यवर्ती अर्धसूत्री विभाजन टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स आदि वगैरह में ये पाया जाता है। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन की जो अवस्थाएं जो होती है मेन, अर्धसूत्री विभाजन की सूत्री विभाजन के समान विपरीत अर्धसूत्री विभाजन की अवधि काफी लंबी होती है। यानी जैसे सूत्री विभाजन जो होता है माइटोसिस की अपेक्षा मियोसिस का जो विभाजन की होता है वो अधिक लंबी प्रोसीजर होती है, क्योंकि इस विभाजन में 3 अवस्थाएं पाई जाती है। G1 अवस्था जिसे ग्रोथ अवस्था कहते हैं, S1 अवस्था, फिर G2 अवस्था प्रदर्शित करता है। केंद्रक का विभाजन होता है और कोशिका द्रव का विभाजन होता है इसमें। ठीक है, और केंद्रक विभाजन के अंतर्गत क्या होती है? प्रथम फर्स्ट प्रोफेज, फर्स्ट मेटाफेज, फर्स्ट एनाफेज, फर्स्ट टीलोफेज। इसका वीडियो मैं पहले पूरा बना चुकी हूँ आपको, मगर ये समझाने के लिए फिर से मैं दोबारा से इसको शॉर्ट में समझा रही हूँ। इसका जो पहले पूरा वीडियो मैंने मियोसिस माइटोसिस ये अवस्थाओं का वीडियो पहले हमने अपलोड किया है। अंत्यावस्था होती है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि प्रथम प्रोफेज अवस्था जो होती है इसमें लेप्टिन होता है, जाइगोटिन होता है, पैक्टिन होता है। ठीक है, ये सब अवस्थाएं पाई जाती हैं। डाइकाइनेसिस अवस्था होती है। फिर जब कोशिका द्रव विभाजन जो होता
होता है तो कोशिका द्रव्य विभाजन में आप देखोगे प्रथम प्रोफेज, प्रथम और द्वितीय प्रोफेज अवस्था होती है, मेटाफेज अवस्था होती है, तृतीय मेटाफेज अवस्था, टीलोफेज अवस्था होती है। और कोशिका द्रव्य विभाजन जो होता है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें प्लेट्स फर्मेंटेशन का प्लेट्स बनने लगती हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, सूत्री विभाजन क्या होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। और अर्धसूत्री विभाजन आपको पहले ही बता दिया मैंने, जनकी कोशिकाएं जो होती हैं, पेरेंटल जो प्रोटेक्शन सेल जो बनती है, जो युग्मकों के द्वारा जाइगोट जो बनते हैं उसमें होता है। ये इसमें N और 2Na बनते हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में 2Na डिप्लॉइड सेल बनती हैं। इसमें जनक कोशिका जो संतत कोशिका में गुणसूत्र संख्या समान होती है समसूत्री विभाजन में, जबकि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, इसमें एक बार गुणसूत्र द्विगुणित होने पर 2 बार गुणसूत्र विभाजन होता है। यानी संतत कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की गुणसूत्रों से आधी। आधी का मतलब ही क्या होता है, अर्धसूत्री का मतलब आधा रहना। ठीक है, अनुवांशिक एकरूपता पाई जाती है समसूत्री विभाजन में, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में इसके विपरीत होता है। इसमें प्रोफेज अवस्था होती है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस अवस्था किसमें पाई जाती है, समसूत्री विभाजन में। जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो होती है, अर्धसूत्री विभाजन में प्रथम अवस्था जो होती है उसमें डिप्लोटीन, लेप्टीन, जाइगोटीन, पैक्टीन और डाइकाइनेसिस अवस्था होती है। ठीक है, इसके बाद जो होती है इसमें 2N अगुणित बनते हैं, N जो हैप्लाइड जो होते हैं 4N का निर्माण होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आधी रहती है, किसमें, अर्धसूत्री विभाजन में। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने फिर से एक वीडियो बताया है कि जो मियोसिस डिवीजन क्या कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। BST फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है।